आज के इस वीडियो में 8.3 प्रश्नावली के शेष बचे हुए प्रश्नों का हम जिक्र करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 8वां सवाल है सर्व समीकरण सिद्ध करने वाले में sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर और cos a प्लस सेक a का होल स्क्वायर सरल करके लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो सवाल शुरू करने से पहले एक सर्व समीकरण जिसके बारे में ध्यान रखना है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये तीन त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण, इन तीन सर्व समीकरणों और अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता लेकर के हल करेंगे। तो 7वें सवाल का लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको सरल करके राइट हैंड साइड प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर होल स्क्वायर की सर्व समीकरण है तो बीजगणित की सर्व समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका विस्तार होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस सर्व समीकरण यहाँ पर होल स्क्वायर है, बीजगणित की सर्व समीकरण लगेगा। वैसे तो क्या है कि सबसे पहले साइन कोस मुद्रण होता है, लेकिन यहाँ सर्व समीकरण लगती है तो सर्व समीकरण भी लगाना है। तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और कोसेक का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा और 2 साइन ए कोसेक ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से अगली कोस का कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। तो ये तो हमने लगा दिया इनका विस्तार। अब क्या करना है, जहां भी संभव हो कोई सर्व समीकरण बन रही हो तो उसे व्यवस्थित लिख करके सर्व समीकरण प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले देखो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इनको अगर हम पास पास लिखेंगे तो इनका मान मिल जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब उसके अलावा क्या बचा है, कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए की सर्व समीकरण क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। उसके अलावा सेक स्क्वायर ए की सर्व समीकरण 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इसकी जगह लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब बचा क्या है, 2 साइन ए कोसेक ए। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम। तो भले ही व्युत्क्रम लिख दो या सीधे काट लो, एक बार व्युत्क्रम लिख रहे हैं, जैसे साइन ए इंटू कोसेक को क्या लिखोगे, 1 बटा साइन, यानी ये साइन का व्युत्क्रम होता है। इसी तरीके से प्लस 2 कोस ए, कोस है तो कोस है में रहेगा सेक ए, कोस का व्युत्क्रम होता है 1 बटे कोस है। व्युत्क्रम वाले भी सूत्र सभी को पता है, अगर नहीं है तो एक बार याद दिला दूं, जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इन दोनों का गुणनफल 1 होता है। इसी तरीके से कोस और सेक, इन दोनों का गुणनफल भी 1 होता है। तो यहाँ से किसी का मान निकालना, जैसे सेक ए का सूत्र रखना 1 बटे कोस ए हो जाएगा। इसी तरीके से टेन और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो वहां से भी मान 1 मिल जाएगा। तो हमने 1 रखा है सेक ए की जगह, सेक ए बराबर 1 बटे कोस ए, और 1 रखा कोसेक ए की जगह 1 बटा साइन ए। तो यहाँ पर हमने इन सर्व समीकरणों का उपयोग किया। अब सर्व समीकरणों के बाद एकमात्र ऐसा सवाल है जिसके अंदर तीनों त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण लग रही है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, इसका मान 1 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 1, तो 3 तो अंक हमें यहाँ से मिल गए। उसके अलावा है कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन काट लो तो 2 का 1 से गुणा 2, और कोस से कोस काट लो तो 2 यहाँ से, तो 2 2 4, 2 7 1 7, यहाँ से मिल जाता है हमें 7। और कोट ए और tan ए उत्तर के हिसाब से लिखना है तो पहले tan लिख लो, तो tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, इस प्रकार से राइट हैंड साइड के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो ये पहली सर्व समीकरण जिसको हल किया जाएगा। अब उसके बाद सेकंड वाला है जिसके अंदर कोसेक ए माइनस साइन ए को सरल करके क्या प्राप्त करना, 9वें प्रश्न में लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक ए माइनस साइन ए, उसको सोल्व करके, और सेक ए माइनस कोस ए,
इन दोनों को सरल करके 1/tan a प्लस कोट a प्राप्त करना है। तो इस अगले सवाल के अंदर जैसे सबसे पहले क्या करो, जैसे होल स्क्वायर वगैरह तो है नहीं की, तो अपना काम क्या होगा, साइन और कोस में बदलेंगे। तो संकेत लिख लेंगे साइन और कोस में बदलने पर। उसके बाद कोसेक, कोसेक की जगह लिख लेंगे 1/sin a, क्योंकि कोसेक और साइन एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, अभी बताया था। माइनस साइन a या साइन a/1, और फिर सेक a की जगह 1/cos a, माइनस कोस a की जगह कोस a या बटे 1 किस लिए लग रहे हैं, लसअप ले सके आसानी से। तो साइन और 1 का लसअप साइन a हो जाएगा, साइन का भाग साइन में एक बार, 1 का 1 से गुणा 1, माइनस 1 का भाग साइन बार, साइन का साइन से गुणा साइन स्क्वायर a। फिर इसी तरीके से यहाँ पर कोस a लसअप और वैसा लोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर a प्राप्त हो जाएगा। अब लसअप लेने के बाद वैसे तो कोष्टक का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा करना, लेकिन यहाँ पर फिर से त्रिकोणमिति की पहली सरल समीकरण है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1। इससे अगर हमें साइन स्क्वायर a का मान निकालना होता है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर a आता है, और कोस स्क्वायर a का मान निकालना होता है तो उसके साथ साइन स्क्वायर a प्लस में दूसरे पक्ष में जाते हैं माइनस में, तो इन दोनों का उपयोग करेंगे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, उसकी जगह क्या लिख लेंगे, कोस स्क्वायर a बट्टे साइन a, और इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर a लिखा है, उसकी जगह क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर a बट्टे कोस a। अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो कर लो, मतलब कोई कटा है, जैसे साइन से साइन स्क्वायर कट जाएगा, पीछे साइन बचेगा, कोस से कोस स्क्वायर बच जाएगा, पीछे कोस स्क्वायर कट जाएगा, पीछे कोस बचेगा, यानी एक तो बचा यहाँ पर साइन a और एक बचा कोस a। तो इस तरफ वाला पक्ष तो सरल हो गया है। अब इसको तो इससे आगे कर नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे, दूसरे पक्ष को लेंगे, यानी अब हम राइट हैंड साइड को भी शुरू करेंगे और उसको सरल करते हुए इसके जैसा प्राप्त करेंगे। तो राइट हैंड में 1/tan a प्लस कोट a। तो अब जैसे देखो टेन और कोट, यानी यहाँ पर भी मान क्या करेंगे, साइन a और कोस a में बदलने पर, में बदलना, तो इसमें बदलोगे तो जहां पर भी टेन लिखा है उसकी जगह आ जाएगा साइन a बटे कोस a, प्लस जहां कोट लिखा वहां हो जाएगा कोस a बटे साइन a। त्रिकोणमिति की टेबल बनाते समय सबसे पहले हम ये सूत्र वहां पर समझते हैं कि कोसेक तो साइन का उल्टा होता है, 3 सूत्र लेते हैं, कोसेक a बराबर 1/sin a, इसी तरीके से सेक a वो कोस का व्युत्क्रम होता है 1/cos a, लेकिन टेन और कोट, टेन a का सूत्र बनता है साइन a बटे कोस a, जिसका प्रयोग अभी हमने किया है, और कोट a का सूत्र होता है इसका व्युत्क्रम, तो कोट a हो जाएगा कोस a बटे साइन a। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम वाले सूत्र है जिसका अधिकांश उपयोग किया जाता है जब भी साइन कोस में बदला जाता है, क्योंकि ये दोनों साइन में आ गए, ये साइन और कोस दोनों में। अब इसके बाद हर में लेंगे लसअप, तो हर में कोस और साइन का लसअप साइन a कोस a। अब कोस का भाग दोगे साइन बार, साइन का साइन से गुणा करोगे साइन स्क्वायर a, प्लस साइन का भाग दोगे कोस बार, कोस का कोस से गुणा करोगे कोस स्क्वायर a। इसके बाद क्या करना, अंश के अंदर तो अभी तक तो एक ही है, हर में साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a का मान कितना, 1, दोनों को जोड़ने पर, तो इसके बट्टे में है साइन a कोस a। बट्टे के नीचे बट्टा आने पर हर वाली संख्या गुणा में आ जाती है, तो अंश में तो एक ही है, हर में भी एक है, इसके साथ गुणा में आ जाता है साइन a कोस है, तो कुल मिलाकर के इससे क्या मिलेगा, साइन a कोस है। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी साइन a कोस से आया था, यहाँ भी साइन a कोस से आया है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर वापस किसी को चेक करना है रोक करके, तो एक बार वीडियो पॉज करके उसको वापस देख लेना, जिससे क्या है कि यहाँ पर मैं रोक करके दोबारा समझाऊंगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इससे बेस्ट है कि एक बार आप स्वयं ही उसको चेक कर लीजिए। अब इसके बाद जैसे अगला लास्ट 10वां सवाल है, जिसका लेफ्ट हैंड साइड, 10वें के अंदर क्या है कि 3 पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड। पहले को तीसरे के बराबर करना है और फिर दूसरे को तीसरे के बराबर करना है, इस बात को ध्यान में रखना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर a। तो यहाँ पर सीधी सरल समय का उपयोग हो रही है,
तीन सरल समीकरण, पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और तीसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा, उसकी जगह लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखा, उसकी जगह लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर ए। तो सरल समीकरण तो लगा दी। अब उसके बाद क्या करना है, साइन और कॉस में बदलना है। तो सेक ए की जगह लिख लेंगे 1 बटा कोस, यानी 1 बटा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा सेक ए स्क्वायर ए का, और कोस स्क्वायर ए का होगा कोसेक का 1 बटे साइन स्क्वायर ए। बट्टे के नीचे बटा आने पर हर वाली संख्या वो गुणा में आ जाती है व्युत्क्रम होकर के। तो अंश में तो है 1 बटा कोस स्क्वायर ए, हर में है साइन स्क्वायर ए बटे 1। तो अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। तो साइन बटे कोस का मान होता है 10, तो साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए बराबर राइट हैंड साइड। तो ये पहला भाग सरल हुआ है। अब दूसरा, पुनः 1 माइनस 10 ए बटे 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर है, इसको सरल करके क्या लाना है 10 स्क्वायर है। तो सबसे पहला सरल समीकरण तो लग नहीं रही, इस बार होल स्क्वायर बाहर में, और सीधा a माइनस बी वाले सरल समीकरण भी नहीं लगाएगी क्योंकि आंसर दोनों में। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सबसे पहले साइन और कॉस में बदलो। तो अंश में आ जाएगा 1 माइनस 10 की जगह लिखेंगे साइन ए बटे कोस ए, और हर में लिखेंगे 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए, और इसका होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करना, अंश में लसअप लेंगे और हर में भी लसअप लेंगे। ये मुख्य बटा अंश में कोस ए और 1 का लसअप आ जाएगा कोस ए, 1 का भाग कोस ए बार, उसका 1 से गुणा कोस ए माइनस साइन ए। इसी तरीके से हर में लसअप आ जाएगा साइन ए, और भाग दोगे तो साइन ए माइनस कोस ए। बटे के नीचे बटा आने पर फिर से वही बात, अंश की सरल पद तो वही रहेगा, और हर का जो पद है उसका व्युत्क्रम करके गुणा करेंगे। तो इसका गुणा हो जाएगा साइन ए बटे साइन ए माइनस कोस ए। अब क्या करना है, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। तो यहाँ पर देखोगे कोस माइनस साइन है या साइन माइनस कोस है, माइनस का चिन्ह हो बीच में तो क्रम विनिमयता लागू नहीं है। अगर प्लस में हो तो आगे पीछे अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसे कोस प्लस साइन होता, यहाँ पर साइन प्लस कोस होता, तो हम उसी तरीके से क्रम ला सकते थे कोस प्लस साइन, लेकिन माइनस में नहीं होता है। तो माइनस में सही व्यवस्थित करने के लिए क्या करते हैं, माइनस में है तो पहले माइनस कॉमन लो। जैसे पहले वाला तो लिख लोगे कोस ए माइनस साइन ए बटे कोस ए, लेकिन यहां पर माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस कॉमन लोगे तो साइन ए बटे, अब माइनस कॉमन लेते ही ध्यान देना, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, मतलब चिन्ह बदलना है। तो प्लस का कोस ए आगे लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। अब ये पूरा कोष्टक और ये पूरा कोष्टक, वैसे तो इसके ऊपर होल स्क्वायर है यहाँ पर, लेकिन अभी होल स्क्वायर को सरल नहीं कर रहे हैं। अब कोस ए साइन ए से ये काट लिया, फिर बचा क्या, एक तो माइनस का प्लस से गुणा माइनस, अंश में बचा साइन ए बटे हर में बचा कोस ए। तो साइन बटे कोस का मान 10 होता है, उसी तरीके से माइनस साइन ए बटे कोस ए का मान हो जाएगा माइनस 10 ए, और माइनस 10 ए का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा प्लस का 10 स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से LSS है वो RSS के बराबर प्राप्त किया जाता है। तो ये है 8.3 की सभी सरल समीकरण। इससे पहले वाली सभी सरल समीकरणों का एक पहले वीडियो बना चुका हूँ 2-3, तो उसको आप करके देखिए। धन्यवाद।